मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सलवार के गोड्डे में अस्तर लगाना बताऊंगी। जैसे कि अस्तर वाली सलवार होती है, जैसे गोड्डे में अस्तर होता है या फिर पूरी सलवार में अस्तर होता है, तो उसको हम गुम सिलाई में कैसे सिल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गोड्डे गोड्डे में गुम सिलाई में अस्तर कैसे लगा सकते हैं। गोड्डे और बेल्ट में जिस सलवार में अस्तर लगता है तो आप उसको गुम सिलाई में लगा दीजिए, ताकि आपको इंटरलॉक की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। और हाँ, हमारे पास है पैटर्न। ये इस तरह के पैटर्न है, जैसे कि कुर्ती के 12 साइज, 28 से 50 तक, पैंट के 12 साइज और ब्लाउज के 12 साइज। आपको जितने भी जो भी साइज के बनवाने हो तो 5 साइज 1100 रुपए के, 10 2000 के। और इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी देखो, मैंने ये गोड्डे का कपड़ा कटिंग कर लिया है और ये है मेरे पास अस्तर। तो गोड्डे में हम अस्तर कैसे लगाएंगे, सलवार के गोड्डे में अस्तर कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हमें कितना कपड़ा कटिंग करना होगा। तो अब जैसे हमने ये 7.25 इंच पे गोड्डे की कटिंग की है चौड़ाई में, तो अस्तर की हम कटिंग कितनी चौड़ाई की लेंगे। पूरे गोड्डे की चौड़ाई है इसमें 9.25 इंच, तो हमें इसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बाकी की लंबाई कंप्लीट निकाल लेंगे। तो गोड्डे की चौड़ाई का जो अस्तर है वो थोड़ा सा हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि सिलाई के बाद ऐसे आएगा गुम सिलाई में। तो आप इसको इस तरह से कटिंग कर लीजिए। एक 1.25 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं इस अस्तर को। अगर आप बराबर लेंगे तो ये गुम सिलाई में नहीं जाएगा फिर। तो ऐसे आप अपने गोड्डे का अस्तर कटिंग कर लीजिए। और बेल्ट के लिए आपको अस्तर लेना है तो आप बेल्ट के लिए भी बिल्कुल बराबर अस्तर ले लीजिए। तो अभी मैं आपको लगाना बता रही हूँ। अब आ जाइए मशीन की साइड। अब देखो आपको गुम सिलाई में कैसे सिलना है अस्तर। तो सबसे पहले आप एक गोड्डे को ले लेंगे, इसको कर लेंगे बिल्कुल सीधा ऐसे फ्लैट। अब आपको देखना है कि आपकी कली की लंबाई कितनी है, कली की लंबाई कितनी है। तो ऊपर से आप नापना स्टार्ट करेंगे ऐसे, और कली की लंबाई देखेंगे कहाँ तक आ रही है, यहां तक आ रही है। ये देखो, पहले आपको कली की लंबाई देखनी है कि आपकी कली की लंबाई कहाँ तक आ रही है। तो मेरी कली की लंबाई यहाँ तक आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, लंबाई चाहिए थोड़ी सी ऊंची। अगर हम यहाँ पे इस कली को जोड़ देंगे तो ये जो पोंचा बनाने के बाद ये सिलाई यहाँ पे जाएगी और फिर ये कटिंग में एक्स्ट्रा चली जाएगी। तो मुझे थोड़ी सी ऊपर कली लगानी है, यहाँ पे कली लगानी है। ये निशान लगा लिया मैंने। चारों साइड आप ये निशान लगा लीजिए कि आपको बिल्कुल बराबर लंबाई तक कली लगानी है। 2 साइड इस गोड्डे के और 2 साइड दूसरे गोड्डे के। तो अब आपको लेनी है कली। गोड्डे की सीधी साइड रखेंगे और कली को हम यहाँ पे रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर यहाँ पे रखेंगे कि हमें यहाँ तक कली चाहिए। अब हमें लेना है अस्तर। अस्तर की एक तह ले लेंगे। अब हमें लेना है अस्तर, तो अस्तर को भी हम यहाँ पे रखेंगे। जितनी लंबाई का आपके पास अस्तर है, मैंने पूरी लंबाई का कटिंग कर लिया, तो मैं यहाँ तक ले लेती हूँ। कली की लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए कि आपको कहाँ पे रखना है। मैं यहाँ पे रख रही हूँ और इसके ऊपर रख लिया मैंने अस्तर। अब यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, गोड्डे को ऐसे पकड़ना है, फिर आपको कली को पकड़ना है, फिर आपको गोड्डे का अस्तर पकड़ना है। लेकिन खींचना किसी को नहीं है, और अस्तर को तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा लूज छोड़ सकते हैं, अस्तर को खींचना नहीं है। यहाँ से बिल्कुल बराबर पकड़ के और इसकी सिलाई ऐसे लगा देंगे।
अब ये जो कली मैंने थोड़ी सी ऊंची लगाई है तो ऊपर लंबाई में निकल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल बराबर अस्तर रख के, अस्तर को थोड़ा लूज छोड़ सकते हैं, अस्तर टाइट ना हो जाए। ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये सिलाई कर दी मैंने कंप्लीट। अब क्या करना है, अब आपको इसको थोड़ा सा हटाना है, थोड़ा सा, और कली को तो ऐसे हटा देना है। अब दूसरी साइड कली रखेंगे गोड्डे के, जिसको मैंने बीच से अलग नहीं किया। दूसरी साइड कली रखेंगे, सेम वैसे ही रखेंगे जैसे हमने पहले रखी। इस साइड कली रखी, इस साइड कली रखी और ऊपर अस्तर रख दिया। अब इस साइड कली रखी, जहां पे आपको कली लगानी है रख दी, और इसी अस्तर को ऐसे रख दिया। इसके बिल्कुल बराबर। अब यहां से सिलाई स्टार्ट हो जाएगी। अब ये सिलाई कंप्लीट करनी है सेम उसी तरीके से। ये सिलाई कंप्लीट हो गई। देखो अब कैसे लगाया मैंने। इस साइड गोड्डे का कपड़ा उल्टा, इस साइड अस्तर, और बीच में दोनों कलियां रख दी। अब इसको करेंगे हम सीधा, यहां से ऐसे अंदर जाएंगे और इसको पकड़ के बाहर ले आएंगे। अब देखो, ये देखो, ये सीधी साइड हो गई सलवार की और ये हो गई उल्टी साइड सलवार की। तो अब हमने अस्तर एक्स्ट्रा क्यों लिया ये बता रही हूं मैं आपको। ये देखो यहाँ पे कूम सिलाई है, ये रही इस साइड भी। तो अब हमें अस्तर जो हमने फालतू लिया, एक्स्ट्रा लिया, वो क्यों लिया? तो ये जो अंदर जो कपड़ा गया है आधा इंच का, ये बाहर की साइड आना चाहिए ऐसे। तो इसके ऊपर से अस्तर जाएगा, तो यहाँ पे ये देखो ऐसे हो जाता है। ये जो आधा इंच कपड़ा हमने पहले दबाया, इसके बाहर की साइड से आएगा अस्तर, तो ऐसे रहेगा ये। इसीलिए हमने ये अस्तर एक्स्ट्रा लिया। ये दोनों साइड ऐसे जाने के बाद ये बिल्कुल बराबर हो जाता है। अब हमें क्या करना है, एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, ये ऐसे करके यहां से जिस सिलाई को हमें बाद में हटाना हो ऐसी लगाएंगे। नीचे की साइड अस्तर बिल्कुल फ्लैट हो गया। अब यहाँ पे ये सिलाई लगा लेंगे। अब आप यहाँ पे पोंचा बना सकते हैं, तो आपका जो अस्तर है वो बुकरम के अंदर चला जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको मैं बता देती हूँ ऊपर की साइड से। नीचे जो हमने सिलाई लगा दी, तो ऊपर की साइड हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पे सिलाई लग गई। अब हम ऐसे लेके आएंगे कपड़े को, अस्तर को खींचेंगे नहीं। अगर हम अस्तर को खींच के यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं, अगर सलवार में अंदर से अस्तर खींच जाता है तो सलवार बाहर से ऐसे ऐसे दिखती है लूज लूज, और यहाँ पे ये कपड़ा गिरने लगता है ऊपर। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ये आपको ऐसे करना है।
अस्तर बिल्कुल भी खींचा हुआ नहीं होना चाहिए अंदर। और ये साइड जो हमने दूसरी साइड निकाल ली वैसे ही होनी चाहिए। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और ये बिल्कुल बराबर है तो थोड़ा सा कपड़े को खींचते हुए ऊपर ले लेंगे, ताकि अस्तर धोने के बाद अगर श्रिंक हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत ना आए। अब ये सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। अब देखो मैंने अस्तर सेट कर दिया है दोनों साइड से। अब आप किसी भी तरीके से पोंचा बनाओ तो अस्तर अंदर लूज रहेगा, टाइट नहीं रहेगा। और यहाँ ऊपर चुनट डालने में भी मैंने ये सिलाई लगा दी तो यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और ये एक्स्ट्रा अस्तर कटिंग कर देंगे। अगर कली की लंबाई भी ज्यादा है तो इसको भी साथ में कटिंग कर देंगे ऐसे। तो ऐसे आप गोड्डे में गुम सिलाई में अस्तर लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी साइड के गोड्डे में गुम सिलाई में अस्तर लगा दीजिए और इसके बाद आपको आसन की सिलाई कर लेनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।